बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर तारिक अली शेख एज ENT हेड एंड नेक सर्जन वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर in Sharif Medical and Dental College. I have worked 15 years in Allama Iqbal Medical College, Jannah Hospital, Lahore and New Hospital. Privately, I practice in Sadan Hospital. अक्सर जो कॉमन क्वेश्चन पेशेंट को करते हैं कि सर कान हमारे ना बंद हो जाते हैं, कानों में इचिंग होती है, कानों में खारिश हो जाती है, कान भारी भारी सा महसूस होता है, वज़नी सा महसूस होता रहता है। सर कान की सफाई कैसे करें? कि मेडिकल स्टोर में जो अक्सर कॉटन बड पड़ी होती हैं तो उससे हम सफाई करते हैं, तो बाद पेशेंट को तो कॉटन बड पे ब्लड आना शुरू हो जाती है, कहते सही तो खून आना शुरू हो गया। बाद को कहते हैं सर कान में शदीद किस्म का दर्द स्टार्ट हो गया था। उसके बाद बात कहते हैं सर बिल्कुल कान खुला हुआ था, जैसे ही हमने कॉटन बड मारी थी उसको काफ़ी मेल निकलती है, उसके बाद कान बिल्कुल बंद हो गया। तो बुनियादी तौर पे वैक्स जो है अल्लाह ताला ने कान में अंदर जो चीज़ रखी हुई, कान के अंदर बाहर का जो हिस्सा है कार्टिलेजिनस पार्ट, वहाँ पे हेयर सेल्स होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं जो सीबम पैदा करते रहते हैं। उसमें जब मिट्टी, धूप, गर्द गुबार सारी चीज़ें मिलके एक वैक्स की शक्ल में बन जाती है जो ऑयली होती है। वो कान के लिए अच्छी होती है, कान के लिए प्रोटेक्टिव सिस्टम के तौर पे पार्ट करती है, इम्यून सिस्टम के लिए पार्ट प्ले करती है। जैसे हमारे जो है ना फ़ौज होती है, हमारे लिए बॉडी के लिए पुलिस होती है, इम्यून सिस्टम होता है। तो अल्लाह ताला ने जो वैक्स रखी है इसकी वजह से बाहर से जब भी कोई कीड़ा, मक्खी, मच्छर जो है वो कान के पर्दे को डैमेज नहीं करता है, बिकॉज ऑफ योर वैक्स। वैक्स की वजह से जो ठंडी गर्म हवा है वो कान के पर्दे को डैमेज नहीं करती, बिकॉज ऑफ योर प्रेजेंस ऑफ योर वैक्स। जब भी आप कॉटन बड यून मारते हैं तो आप डायरेक्टली कान के पर्दे को डैमेज नहीं करते, बिकॉज ऑफ योर वैक्स। तो जब भी पानी छानी चला जाता है तो वो पर्दे पे डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करता, क्योंकि वैक्स की वजह से। अच्छा, वैक्स की वजह से कान ऑयली रहता है और आपको जो है ना यानी कि इन्फेक्शन से वो बचाते हैं। तो कुदरत की तरफ से जो वैक्स है वो आपके लिए एक वाइटल स्ट्रक्चर थे बॉडी को, इम्यून सिस्टम के तौर पे। अच्छा, ये खुद ही जो है ना वो निकलता रहता है। जब भी हम चीविंग करते हैं, हम स्वालो करते रहते हैं तो मूवमेंट्स होती रहती हैं। कान की जो स्किन है उसकी भी साथ साथ में शेडिंग होती रहती है, जिसके वजह से खुद ही वैक्स की एक्सकेविशन होती रहती है, खुद ही वो निकलती रहती है, उसको भी निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, जब वो वैक्स बाहर की तरफ आ जाती है तो हम कहते हैं बेशक उसको आप थोड़ी सी कॉटन बड से निकाल दें या टोली से निकाल दें, किसी चीज़ से आप बाहर से निकाल दें, मगर जो अंदर पड़ी हुई उसको आप खुरुच के, उसको आप अंदर डाल के ना निकालें। इससे क्या होता है कि जो चीज़ बाहर निकल गई वो निकल गई, जो वरना बार बार मारने की वजह से आप मज़ीद कान की वैक्स को अंदर डाल लेते हैं, वो पर्दे के साथ चिपक जाती है, कान मज़ीद बंद हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं। अच्छा, दूसरा इनके साथ पानी चला गया था, वो वैक्स फूल गई थी, अब ब्लॉक हो गया हुआ है, अब कान में दर्द होना शुरू हो गया हुआ है, अब अनकंफर्टेबल है। इसी कंडीशन में हम कहते हैं आप ENT कंसल्टेंट को दिखा दें, उसको वैक्स को सोडा ग्लिसरीन ड्रॉप्स आते हैं उसको सॉफ्ट किया जाता है। सॉफ्ट करके फिर दोनों मेथड्स होते हैं, सिरिंजिंग के थ्रू उसको निकाल दिया जाता है या सक्शन मशीन से उसको निकाल दिया जाता है, जिससे बिल्कुल पेशेंट सेटल हो जाते हैं। मगर अपने तौर पे इसको ना डालें, जिस वजह से हम सख्ती से मना करते हैं कि आप कान में कॉटन बड ना मारें, कानों में तीली शीली ना मारें, कानों में उंगलियां ना मारें, कान में पानी ना जाए। जब भी नहाना है रुई लेके तेल लगा के निचोड़ के रख दें, जैसे पानी अंदर ना जाए। किसी भी किस्म की घर की, बाइक की, गाड़ी की चाबी जो है वो इंसर्ट ना करें, उससे भी कान की स्किन छिल जाती है, उसमें फिर इन्फेक्शन हो जाता है, फंगस वगैरह लग जाता है। अल्टीमेटली वो फिर फंगस साथ में मेल, दोनों चीज़ें फिर कान में दर्द, इचिंग, खारिश करती हैं। तो इट्स ऑल अबाउट वैक्स, उसकी प्रिवेंटिव मेजरमेंट एंड ट्रीटमेंट। थैंक यू सो मच।